चलिए क्वेश्चन है, भारतीय भवन का है। क्वेश्चन हम नहीं लिख रहे हैं लेकिन हम पढ़ के आपको सुना दे रहे हैं। पेज नंबर 339 है, क्लास 9th है और यहाँ पे साधित प्रश्न है 12। ठीक है ना। 12 में क्या कह रहा है? 12 में कि एक कमरे की लंबाई 8.6 मीटर है। अच्छा से सुनिए, समझ में भी आएगा। एक कमरे की लंबाई 8.6 मीटर, चौड़ाई 5.4 मीटर और ऊंचाई 4 मीटर है। उसमें दो एक समान के दरवाजे हैं जिसकी लंबाई 2 है और चौड़ाई कितनी है? 1 मीटर है। और 4 एक समान खिड़की है। ठीक है ना। और उसकी लंबाई चौड़ाई जो है वह 1 मीटर है और फिर क्या है? 1 मीटर, यानी वह किस आकार का है? वर्गाकार आकार का है। इसलिए दोनों एक एक है तो लंबाई चौड़ाई ना कह के क्या कहेंगे? भुजा कहेंगे। ठीक है। 4 खिड़कियां है, 2 दरवाजे है। उसकी दीवारों पर ₹1.25 1.25 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कागज लगाने में क्या खर्च होगा? ठीक है ना। एक बार और पढ़ दे रहा है। एक कमरे की लंबाई 8.6 मीटर, चौड़ाई 5.4 मीटर और ऊंचाई 4 मीटर है। उसमें 2 समान दरवाजे 2 मीटर गुना 1 मीटर और 4 समान खिड़कियां 1 मीटर गुना 1 मीटर की है। उसकी दीवारों पर 1.25 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कागज लगाने का खर्च क्या होगा? कागज लगाने का खर्च क्या होगा? ठीक है ना। तो कागज हम किस क्षेत्रफल लगाएंगे? कागज किस जगह लगेगा? अगर कागज लगने की बात है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पर होगा। होगा कि नहीं होगा? है रंगाई पोताई, कागज लगाना, बैनर साटना, ठीक है ना, टाइल्स साटना, ये सब किस क्या होता है? किस स्थान पर होंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल पर होते हैं। जगह छेकेगा तो आयतन नहीं, सभी दिशाओं में जगह छेके उसे क्या कहेंगे? आयतन। खासकर उसमें क्या होना चाहिए? ऊंचाई। ये आपको थ्योरी क्लास में हम बहुत बढ़िया से समझा चुके हैं। ठीक है ना। यहाँ पे फिगर बना दिए हैं, केवल इनकी बीमाओं को हमें डिनोट करना है। ठीक है ना। तो एक दरवाजा है, 2 दरवाजा है जो इस ढंग का है और एक क्या है? खिड़की है जो इस ढंग का है। ठीक है। अगर हम देखें तो यहाँ पे दरवाजा किस आकार का है? आयताकार है, तो ये लंबाई हो जाएगा और ये हो जाएगा चौड़ाई। ठीक है। लंबाई 4 मीटर है। कितना मीटर है? 4 मीटर। और चौड़ाई कितना है? 1 मीटर। देख लीजिए किताब में। ठीक है ना, 1 मीटर। अगर खिड़की की बीमा देखते हैं तो इसकी एक भुजा 1 मीटर है, तो दूसरी भुजा भी कितनी है? 1 मीटर। तो तीसरी भी कितनी होगी? 1 मीटर। और चौथी भी क्या होगी? 1 मीटर होगी। ठीक है, कोई दिक्कत? इस ढंग के दरवाजे कितने हैं? 2। और इस ढंग की खिड़कियां कितनी है? 4। बढ़िया से समझिए। इस ढंग के खिड़कियां 4 है और इस ढंग के दरवाजे कितने हैं? 2 है। ये आयताकार है। ये किस आकार का है? आयताकार। ये आयत के आकार का है और ये किसके आकार का है? वर्ग। यानी इसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे और इसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है ना। समझ में आ गई बात। अब आते हैं जो हमारा कमरा है। ठीक है ना। उस कमरा की लंबाई कितनी है? उस कमरे की लंबाई कितनी है? बोला जाए, यही ना लंबाई होती है। बोलिए, या ऊपर में भी लंबाई हो जाएगा? क्या होगा? ऊपर में भी लंबाई होगी। कितनी है? 8 पॉइंट। देखिए तो किताब में ये लंबाई कितनी है? 8। तो यहां से यहां तक लंबाई हो जाएगी 8.6 मीटर। ठीक है। चौड़ाई देखिए कितनी है? ये चौड़ाई हो जाएगी, बोलिए, है 5.4 मीटर। ठीक है। और ऊंचाई की, ये ऊंचाई है, ऊंचाई कितनी हो जाएगी? यहां तक ऊंचाई है, कितनी है? 4 मीटर। लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया और क्या हो गया? ऊंचाई। यहां चौड़ाई आप लिख लेंगे
चौड़ाई हो गया और क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। यहां चारों दीवारों पे क्या करना है, हमको कागज साटना है। ठीक है ना, क्या करना है, कागज साटना है। तो कमरे की लंबाई पहले डिनोट कर लेते हैं, फिर चौड़ाई और फिर क्या करेंगे, ऊंचाई को डिनोट करते हैं। ठीक है ना, ठीक है। खांसी हो गया है? सिरप पियो, सिरप। ठीक है, कौन ग्लाइकोडिल है, चमत्कारी सर प्रचार करते हैं, देखा है ना। हाँ, आइए तनी बात करते हैं। वही सिरप पियो, खांसी खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, आइए यहां पे हम बात करते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, उसका जब आंसर करेंगे तो क्या लिख लेंगे, सॉल्व लिखेंगे, आंसर, उत्तर। ठीक है, हॉल, ऐसे आप लिख लीजिएगा। ये मैंडेटरी होता है, इसको लिखना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि पता चलेगा कि यहीं से आंसर आपका शुरू है। बाबू यहाँ पे आप लिखेंगे, चूंकि कमरे की क्या लिखना है, कमरे की कमरे की लंबाई, कमरे की क्या है, लंबाई। लंबाई को एल कहा जाता है ना, ये भी साथ में लिख लेंगे, 8.6 मीटर। ध्यान देंगे सभी कोई। चौड़ाई बोल बाबू, चौड़ाई बोलिए क्या है, चौड़ाई क्या होगी। अभी हम ऑफलाइन क्लास में भी है और साथ में ऑनलाइन भी है। ठीक है ना, चलिए, तो यहाँ पे चौड़ाई होगी 5.4 मीटर तथा इसकी ऊंचाई भी दी हुई है। ऊंचाई कितनी है, तो 4 मीटर दी हुई है। ठीक है ना, ये क्या किया है, दिया है। क्या किया है, दिया है। इधर जगह नहीं है इसलिए यहां लिख दिए। दिखाई दे रहा है कि नहीं, बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। चलिए, अब क्या करेंगे यहां पे, इसलिए कमरे की क्या करनी है, कमरे की, हाँ, कमरे की दीवारों का, चारों दीवारों का क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। कमरे की चारों दीवारों कमरे की चारों दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां क्षेत्रफल ना लिख के क्या लिखेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए, कौन बताएगा, फॉर्मूला किसको याद है, कमरे की चारों दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसलिए निकाला जा रहा है, चारों दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि हमें उसी पे क्या करना है, कागज साटना है, उसी पे कागज लगवाना है। ठीक है, क्या होगा बुआ, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है ना, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू क्या हो जाएगा, ऊंचाई। चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपको बताया गया होगा, याद क्या बताया गया होगा, जब घनाभ के 2 फलक नहीं हो तो 4 फलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में बात आ रही है? समझ में बात आ रही है। चलिए, यहां पे अब मान रखेंगे 2 गुने लंबाई है 8.6 और चौड़ाई है 5.4 गुना ऊंचाई है 4। जुट जाएगा बाबू, जुटेगा तो 6 4 10 के 0, 8 5 13 1 कितना हो जाएगा, 14। 1 के बाद 1 दशमलव है इसमें है, तो यहां भी 1 दशमलव हो जाएगा बटा 4, बटा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक बार और लिखेंगे, 2 गुने 0 यहां से क्या हो गया, हट गया और यहां पे आया 4। 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 और 14 8 कितना होता है देख लीजिए,
14 सत्ते 98 और 14 अठे 7200, 112। ठीक है ना, 112 हो जाएगा। पढ़ा आता है ना आप लोग को? हाँ ठीक। कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा, 112। हाँ 112 डाल करें हम ना, कहला डाल करें आए। ये क्या होगा? वर्ग मीटर। क्या हो जाएगा बाबू? वर्ग मीटर हो जाएगा, वर्ग मीटर। तू डायल करो ना 112 है। ठीक है, कोना हमको ठंड लग रहा है पूछेगा क्या प्रॉब्लम है, अब तो जल्दी आइए। यहाँ जब आ जाए तो कोना काय फोन किया? इमरजेंसी, ठंड लग रहा है हमको उठा के कोई घूर उतर ले चलिए कहेगा घूर छोड़ दीजिए, इधर इधर थोड़ा सा इधर तनी होइए नो साइड में। वो जो होता है उजला वाला डंड, वो नहीं होता प्लास्टिक का, हाँ 2-4 गो चबकाएगा इधर पीछे नहीं। हाँ बस कहेगा अब समस्या दूर हो गया। यस सर, सब टाइट हो जाइएगा। ठीक है, हाँ तो 112 वर्ग मीटर स्क्वायर चारों दीवारों का क्षेत्रफल आया। यानी कहने का मतलब है ऐसा दीवार का क्षेत्रफल जिसमें कोई अभिमुखा मुखी नहीं है, कोई दरवाजा नहीं है, कोई खिड़की नहीं है, एकदम चारों तरफ से भरा पड़ा हुआ है। लेकिन हम लोग का कमरा वैसा है, हम तो पूरा निकाल लिए। अब इनमें से दरवाजा कितना उतना क्षेत्रफल काट के इसमें से घटाएंगे, निकालेंगे, उसका क्षेत्रफल घटा लेंगे। कितना हमारा खिड़की का क्षेत्रफल है वो भी उसमें से क्या करेंगे? घटाएंगे। इसलिए घटाएंगे कि उस पे तो कागज नहीं साटना है। साटना है क्या? उस पे कागज नहीं साटना है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़े। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? चूंकि कमरे में 2 दरवाजा, कै दरवाजा है? 2 आयताकार दरवाजा है। आयताकार दरवाजा है जिसकी लंबाई कितनी है? जिसकी लंबाई है, कितनी लंबाई है बोलिए? जिसकी लंबाई है 4 है कि 2 है? देख के बोलिए बढ़िया से। 2 है, चलिए 2 मीटर नहीं 2 मीटर आता था। चौड़ाई बाबू है, आयत में क्या होता है? चौड़ाई होता है कि नहीं होता है? चौड़ाई कितनी है बोलिए? 1 मीटर। वेरी गुड, 1 मीटर है। 2 आयताकार दरवाजा है जिसकी लंबाई 2 मीटर और चौड़ाई 1 मीटर क्या किया है? दिया। इसलिए आप क्या करेंगे? दोनों दरवाजा का क्षेत्रफल, 2 दरवाजा, इसलिए 2 दरवाजा का क्षेत्रफल। दरवाजा हो चाहे खिड़की हो उससे मतलब नहीं है, दरवाजा किस आकार का है उससे मतलब है। किस आकार का है दरवाजा? आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? जोर से बोलिए। वेरी गुड, साउंड आना चाहिए। हम ऑफलाइन क्लास में भी है और ऑनलाइन के लिए भी यहाँ शूट हो रहा है। ठीक है ना, तो आपका आवाज उसमें आना चाहिए कि हाँ चलिए हम ऑफलाइन भी आपको पढ़ा रहे हैं और साथ में ऑनलाइन भी। तो लंबाई गुने क्या हो जाएगा बाबू? चौड़ाई। लंबाई है, अच्छा कितना है? कै गो दरवाजा है? 2 गो। तो एक दरवाजा का मेरा क्या होता है? एक दरवाजा का लंबाई गुने चौड़ाई होता है कि नहीं? लेकिन हमारे पास कितने दरवाजे हैं? 2 है। तो एक दरवाजा का लंबाई गुने चौड़ाई यानी 4 गुने 1 गुने क्या हो जाएगा? 2। तो 4 गुने 2 है, 2 ना है यहाँ पे? 2 ना है, देख लीजिए 2 है। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। तो बढ़िया से इसको आप देख सकते हैं, स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। तो 2 दूनी कितना हो गया बाबू?
4 अभी क्या हो गया, वर्ग मीटर, क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर, वर्ग मीटर है, क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक है ना। अब आगे हम लोग ये चीज देखेंगे कि उसमें खिड़की भी है, और खिड़की जो है वह वर्गाकार है। खिड़की जो है कितना है, वह वर्गाकार है। यहां पे हम लिखेंगे, चूंकि कमरे, कमरे में कितने दरवाजे हैं, खिड़की है, 4 खिड़कियां है, 4 खिड़कियां है। ठीक है, कमरे में 4, ध्यान थोड़ा सा इधर रखिए आप लोग भी, वर्गाकार, कमरे में 4 वर्गाकार खिड़कियां है। ठीक है, कमरे में क्या बना हुआ है, 4 खिड़कियां है, जिसकी भुजाओं की लंबाई क्या है, जिसकी भुजाओं की लंबाई, जिसकी भुजा की लंबाई क्या है, बोलिए, चाहे भुजा की माप 1 मीटर दिया है, 1 मीटर क्या किया है बुआ, दिया है। समझ में आ रही है कि नहीं है? क्योंकि हमको खिड़की उसमें से क्या करना है, खिड़की दरवाजा काट के हटा देना है, इसलिए हटाना है कि उसमें हमें क्या करना है, बाकी दीवार पे क्या करना है, कागज सटवाना है, लगवाना है। ठीक है, आइए तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसलिए 4 खिड़की है, 4 खिड़की का क्षेत्रफल, तो खिड़की वर्गाकार है, तो क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा गुने भुजा कर दो, भुजा गुने भुजा, कै गो है, 4, कै गो खिड़की है, 4, पहला भुजा 1 गुना 1 गुना 4, 1 एकम कितना होता है, गुना कितना, 1 चौका 4 कथी आ गया, वर्ग मीटर। खिड़की और दरवाजा दोनों मिलकर क्षेत्रफल कितने होंगे, ये देखना है, ये चीज हमें आगे लिखना है। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, अपना नोट्स बनाते रहिए। यहाँ पे देखिए, अब क्या करेंगे, अब 2 दरवाजा और 4 खिड़कियां, 4 खिड़कियों का क्षेत्रफल का कुल क्षेत्रफल, बोल तो बाबू कितना है, 4 जोड़ 4 बराबर आ गया 8 वर्ग मीटर। माने इतना पर आपको क्या कर रहा है, कागज नहीं सटवाना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक बार हम देख लेते हैं, कागज लगवाने का खर्च बताना है, इतना पर हमें कागज नहीं लगवाना है, न दरवाजे पे कागज लगवाना है और ना ही हमें किस पे लगवाना है, ना ही खिड़की पे लगवाना। लेकिन बिना दरवाजा बिना खिड़की के टोटल हमारा कितना क्षेत्रफल आया था, चारों दीवारों का 112 वर्ग मीटर आया था, जिसमें जो दरवाजा और खिड़की जिस साइज का है, 2 गो दरवाजा 4 गो खिड़की, उसका टोटल कितना वर्ग मीटर आया है, 8 वर्ग मीटर। इसके कहने का मतलब है 112 में 8 वर्ग मीटर पर कागज नहीं लगेगा। ठीक है, इसका मतलब 112 में से हम 8 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो टोटल मेरा दरवाजा जो निकलेगा, कमरे का जो क्षेत्रफल, उस पर हम लोग क्या करेंगे, कागज सटवाएंगे। कितना रुपया के दर पर, 1.25 रुपया। वेरी गुड, 1.25 रुपया के दर पर। ठीक है ना। तो खिड़की और दरवाजा हटाकर दीवार का क्षेत्रफल, या आप लिख सकते हैं खिड़की, आप लिख सकते हैं, नहीं, कागज साटे, कागज लगाने वाले दीवारों का क्षेत्रफल, माने जिस पर कागज लगे। सबसे पहले आप क्या लिख लेंगे
चूंकि आए खिड़की, दो दरवाजा और खिड़की, कितना खिड़कियां हो, 4 खिड़कियों को छोड़कर शेष छोड़ दीजिए, छोड़कर कागज लगाने वाले दीवार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बाबू, इस पर लिख लीजिए। दीवार का क्षेत्रफल 112 में से घट जाएगा 8, ही कथी है, वर्ग मीटर है। घबराइए नहीं, बड़ा क्वेश्चन है तो समझिए क्या ना बढ़ेगा, है उसका आंसर भी तो बड़ा होगा। जिस ढंग से है समझा के बना रहे हैं। कागज लगाने वाले दीवार का क्षेत्रफल 112 में से 8 जाएगा बाबू, कितना बचेगा, 104 वर्ग मीटर, ठीक है ना। अब प्रश्न से कर लेंगे बाबू, क्या करेंगे, प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से, ठीक है। कागज लगाने का खर्च, ठीक है ना। एक एक नियम पे मत जाइए, ऐसे ही बन जाएगा। कागज लगाने का खर्च 1 वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 वर्ग मीटर का खर्च है 1.25 रुपया। हमारे पास कितने वर्ग मीटर अवेलेबल है, कितना दूर पर कागज लगवाए हैं, कितना क्षेत्रफल, 104 पर। तो इसमें क्या करेंगे, 1.25 में गुना कर देंगे 104 से। बोलिए किसी को कोई दिक्कत है? अब 104 में 125 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, जो आएगा उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा, कटने वाला है कि नहीं हो? अगर 100 करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, 125 बटा 100 कहां से आया, तो दशमलव हटा तो यहाँ पे क्या होगा, बटा 1, और उसके बाद 2 अंक है इसलिए 2 गो 0, और गुने हो जाएगा 104। अब देखिए 25 पचे कितना होता है, 25 पचे 125, और 25 चौका 100, कटेगा कि नहीं 4 से, 4 दूनी 8, 4 छक 24, कट जाएगा। 4 दूनी 8, इसमें से 2 आया 4, तो 4 छके 24। आसान हो गया हो, आसान हुआ कि नहीं हुआ? 5 गुने कितना आ गया, 26, तो 25 25 125 और 5 कितना, 130 हो जाएगा ना। 130 रुपया आपका आंसर है, कहीं दिक्कत नहीं। 130 रुपया कागज लगाने का खर्च आ जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं? ठीक है, वीडियो पर भी जो बने हैं उनको समझ में अगर आ गया हो तो जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है ना। लॉन्ग क्वेश्चन, जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है उसका आंसर भी लॉन्ग ही होगा। क्या, जब लॉन्ग क्वेश्चन कहा जाता है तो समझ जाइए आंसर भी क्या होगा, लॉन्ग होगा, ठीक है ना। तो लॉन्ग है, बड़ा है, लेकिन भारी नहीं है। हम आपको बहुत तरीका से इसको समझा दिए हैं, ठीक है। इसका नोट बना लीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो 1-2 बार और वीडियो को देखिए और समझिए, ठीक है। लाइक कर दीजिए, ठीक है, कमेंट भी कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। चैनल तो बहुत सारा है, लेकिन हम लोग भी उसी में है, नहीं उसी ढंग से हम लोग भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देखिए, हमारे वीडियो को, और समझिए कि किस ढंग से बना है, किस ढंग से हमें बनाना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।